हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। आज हम अभ्यास करेंगे अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। यानी ये हमारा पूरा पाठ है। इस पाठ का जो टाइटल दे रखा है, आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। क्या है? कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उस ज़मीन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? परती कहते हैं। क्या कहा जाता है? परती कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है सुमेलित कीजिए, यानी सही जोड़ियाँ मिलाई। तो हमारा जैसे आ जाएगा बेंगा, खोंड, लवाड़िया, गद्दी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होता है? हमें सही जोड़े मिलानी। तो इसमें हमें आंसर दिए हुआ है, पहले से ही हमें इसमें मिली हुई जोड़ियाँ दे रखी है। अब हमें राइट जोड़ी देखना है कौन सी। तो हमारा पहला आंसर होगा बी वाली, यानी हमारी जो सही जोड़ी है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। ठीक है, तो हम मिलाते हैं इसमें। जैसे कि A3, यानी ए का जो आंसर है वो तीसरा वाला है। कौन सा है? तीसरा वाला आ जाएगा। तो हमारी ये जोड़ियाँ मिली हुई हैं। जैसे कि बेंगा का आ जाएगा मध्य भारत या मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। मध्य भारत मध्य प्रदेश एक ही बात हो जाती है। तो हमारा आ जाता है खोंड। खोंड को हम लिख सकते हैं बी वाला। खोंड में क्या आ जाएगा? ए वाला, यानी उड़ीसा। तो लवाड़िया का आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। गद्दी का आ जाएगा कुल्लू। तो ये हमारा पूरी सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बेरियर एल्विन सोमरॉव हिमालय। तो ये हमारा इसका पूरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित है। तो कहाँ पे है ये जो कोयला खदान स्थित है? दोनों ये है बिहार में स्थित है। कहाँ पे है? बिहार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। संताल विद्रोह खालिस्तान सन में हुआ था। तो कौन सी सन में हुआ था? सन 1855 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिश्तेदारों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा चलता है घुमंतु खेती को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? स्लेश एंड वर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। तो हमारा अगला आ जाएगा खोंड समुदाय के लोग साल और खालिस्तान के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। तो किसका करते थे? महुआ। महुआ जानते हो, जैसे जिसकी शराब बनती है। आजकल हम जानते हैं महुआ, जिस हर किसी ने नाम सुना होगा, गाँव में देखा होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेवड़ मध्य प्रदेश में खालिस्तान खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो किस खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? जूम, यानी जूम खेती के लिए होने वाला ये शब्द है बेवड़। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है खालिस्तान मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। यानी तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भील, बहुसंख्यक और गोंड। ये क्या है? आदिवासी समुदाय है जो मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय माने जाते हैं, यानी मध्य भारत में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो अगला हमारा आ जाता है इसी के साथ सन 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध खालिस्तान ने किया। तो किसने किया था? सोंगराम संगमा ने। किसने किया था? सोंगराम संगमा ने किया था। ये हमारा राइट आंसर आता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 7वां। घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो इसका हमारा राइट आंसर होता है घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के मध्य भारत की पूर्ववर्ती व जंगली पट्टियों में रहते थे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो हम लिख सकते हैं आदिवासी समूह अपना जीवन यापन खेती, शिकार और वन संग्रहण उत्पादों को इकट्ठा करके एवं कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी पालकर करते थे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है बरली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो इसका हम आंसर लिखेंगे बरली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10वां। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न आ जाता है जूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो हम लिख सकते हैं जूम खेती की विशेषताएं। जूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। पहला। दूसरा हो जाता है जूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काट कर दूसरी जगह खेती की जाती है। ठीक है, तो उसकी जगह उसे काट कर दूसरी जगह खेती की जाती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? यानी जो आदिवासी है वो महाजन और जो व्यापारी हैं उनको अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? तो इसका आंसर लिखेंगे हम आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने
के कारण व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज बेचने के कारण उन्हें मुसीबत का जिम्मेदार मानते थे। अगला हमारा आंसर आ जाता है 12वां, जनजातीय समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? तो इसका आंसर आता है बिरसा मुंडा को झारखंड की जनजातियां अपना मसीहा मानती थी और बिरसा 1893 से 1894 ईस्वी से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झंडा बुलंद करने में लगे थे। उन्होंने गांव की उत्तर जमीन को वन विभाग द्वारा अधिग्रहित किए जाने से रोकने के लिए चलाए चलाए जा रहे अभियान में हिस्सा लिया था। इसलिए जनजातीय समूह ने बिरसा मुंडा का समर्थन किया। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हम लिख सकते हैं आदिवासी समूह का जीवन सीधे वनों से जुड़ा हुआ था, इसलिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों में बदलाव का असर आदिवासी जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने सभी वनों पर अपना नियंत्रण कर लिया और अंग्रेजों की वन राज्य की संपत्ति है। अंग्रेजों ने घोषणा की कि वन राज्य की संपत्ति है। तो हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या है, जूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि जूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में ज़्यादातर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पा रहे थे। ये हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 15, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? तो हमारा पहला आ जाता है बिरसा मुंडा ने शराब व जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। दूसरा पॉइंट आता है गांव की अपनी आसपास की सफाई व्यवस्था पर बल दिया। इसके बाद बिरसा ने अन्य का विरोध कर आदिवासियों को आत्महत्या रहित बनाने में सक्षम किया। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए? तो हम लिख सकते हैं यह आदिवासी अस्मिता, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने के लिए किया गया संग्राम था। पिछले सभी विद्रोह से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सबसे पहले सभी आदिवासियों को संगठित किया, फिर छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह उलगुलान। धीरे धीरे बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन अभावों से भरा हुआ था। तो आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा आखिरी क्वेश्चन है 17वां, दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए, जैसे कि बोंगा, गोंड, संताल, मुंडा, खासी, भील, इन सभी को हमने इसमें चिन्हित करना है। तो हम इसको चिन्हित करते हैं। तो पहला हमने यहाँ पे भील कर दिया, यहाँ पे इस क्षेत्र में बोंगा पाए जाते हैं, यहाँ पे गोंड, यहाँ पे संताल, उसी के पास में मुंडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं और अच्छे से हम ड्राइंग इसका बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो ये हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर आपको यहाँ पर कोई समस्या आती है तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।